मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शब कदर में तूफ़ानी बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में समहानी और भंबर में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा टू डेरा इस्माइल खान शाहराह बंद। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में रात गए समंदरी हवाएं बहाल। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम कदर बेहतर। हैदराबाद और गिरदो नवा में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात, 9 मई को पाबंदी लगनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा कहते हैं PTI से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, बहैसियत मुल्क डेड एंड पर हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले में पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ऐलान होना चाहिए था। सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया, हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मुल्क में गैर आइनी सूरत हाल है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम लिपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए एडहॉक जजेस लाने का फैसला। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले, 3-4 जजेस लगाने से इल्तिवा केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले, पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मज़ीद कहा, PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा गया कि आइनी तरमीम से अलग आइनी अदालत कायम की जाए जो आइनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। PTI पर पाबंदी लगाना मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, पाबंदी लगाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे ख्याल में PTI का केस बहुत मजबूत होगा। नून लीग की कोशिश है फॉर्म 45 से तवज्जो हटाई जाए। एडहॉक जज रिवायती तरीके से तैनात नहीं होता। काजी साहब अच्छी रिवायत काम नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म। मुशावरत आज भी जारी रखने का फैसला। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मेंबरान अलहदा-अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया।
इन मेंबरान ने पिटीशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। इन अरकान को पिटीशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया।